अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे आलम का रब हूँ। पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरा नेचर एक ही ताकत चला रही है। उसको हम कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है। हम उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। है वो एक ही ताकत और हम सब उसी के बंदे हैं। और उसका सबूत ये है कि उसकी धूप सभी जाति धर्म के लोगों को मिलती है, उसकी हवाएं सभी जाति धर्म के लोगों को मिलती हैं, उसकी बारिश सभी जाति धर्म के लोगों को मिलती है। कोई किसी से फर्क नहीं करता। वो एक ही महाशक्ति है, हम सब उसी के बंदे हैं। अगर हम अलग अलग किसी ईश्वर के बंदे होते तो वो हमसे फ़र्क ज़रूर करता। जैसे हम दुनिया में करते हैं, एक दूसरे से फ़र्क करते हैं। मुस्लिम अपने आप को अलग कहते हैं, हिंदू अलग कहते हैं, और पंजाबी अलग कहते हैं, ईसाई अलग कहते हैं अपने आप को। इसी तरह से ये सनातनी जो अपने आप को अलग कहते हैं। तो हम सब इस दुनिया में जिस तरह से समझते हैं, इसी तरह अगर उस महाशक्ति की नज़र में हम होते तो वो हम में फ़र्क करता। लेकिन वो महाशक्ति, वो ताकत किसी से कोई फ़र्क नहीं करती। हर चीज़ सबको एक समान मिलती है, एक सी मिलती है, बराबर बराबर मिलती है। हर चीज़ पर, हवा पर, पानी पर, धूप पर, हर चीज़ पर उसकी सभी जाति धर्म के लोगों का हक है। ये इस बात से साबित है कि वो एक ही ताकत है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल से चल रहा है और हम जादू, टोना, जिन्नात, शैतान, बंदिशों का इलाज करते हैं। जयपुर, इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन भी काम करते हैं। हमारा सिलसिला चल रहा है इन दिनों। हमारे नाम का जो पहला हर्फ होता है, पहला अक्षर जो होता है, वो हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़बरदस्त असर डालता है। तो हम हमारे नाम के पहले हर्फ का बामौकिल अमल बताते हैं और इस तरह का बताते हैं कि आम आदमी, सभी जाति धर्म के लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। और वो तरीके भी बताते हैं कि जिन तरीक़ों से एक बड़ा आमिल, बड़ा उस्ताद बन सकता है। तो सभी तरह की बात बताते हैं। और हमारा ये सब चीज़ें यूट्यूब पर डालने का मतलब है कि अल्लाह की मखलूक इससे फ़ायदा उठाए, बंदे उसके फ़ायदा उठाएं और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। और आप लोग भी हमारे वीडियो देखें तो अपने रिश्तेदारों में या अपने दोस्तों में, ग्रुपों में शेयर कर दिया करें। अगर वो फ़ायदा उठाएंगे तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा और नेकी के हकदार आप भी बनेंगे। तो आज का जो हर्फ है वो है फे, जिसे हम अंग्रेज़ी में एफ कह देते हैं या पी एफ मिला के फे कहते हैं। तो मतलब अरबी में उसको हम फे कहते हैं। ठीक है। तो आज का जो हर्फ है फे है और फे आतिशी हर्फ है, यानी इस हर्फ का ताल्लुक़ आग से है। और इसके
इस हर्फ का ताल्लुक दिन से है और कमरी अदद फ़े के 80 होते हैं और इल्म ज़फ़र के मुताबिक 81 हर्फ होते हैं। इसका ताल्लुक दिन में होने का मतलब ये है कि अगर इस हर्फ की जो कोई विर्द करे या अमल करे अगर दिन में करेगा तो ज़्यादा असर होगा। रात में भी करे तो असर होता है, लेकिन जिस हर्फ का ताल्लुक दिन में है अगर आप दिन में ही करोगे तो ज़्यादा असर होगा। जिस हर्फ का ताल्लुक रात में हो अगर उसको रात में ही करोगे तो ज़्यादा असर होगा। तो इस फ़े का ताल्लुक दिन से है, दिन में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसका बामौकिल अमल अगर आप पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे वो तरीका हम बताते हैं। तो इसका अमल पढ़ा जाएगा आजो भी असर हमाइलो बहक के फ़ा, और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आजो बिया हर माइल बहक के फ़े। कोई फ़ा पढ़ लेता है कोई फ़े पढ़ता है, तो आजो बिया हर माइलो बहक के फ़े भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप डिसाइड करें कि हमें इसे फ़े पढ़ना है या फ़ा पढ़ना है, क्योंकि अगर हम इस पर भी बात करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है कि फ़े पढ़ने से क्या और फ़ा पढ़ने से क्या, और इसकी फिर बहुत लंबी तशरीह हो जाती है। तो ये आप पर है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप इसको आजुबिया सर हमाइलो बहक के फ़ा भी पढ़ सकते हैं, आजुबिया सर हमाइलो बहक के फ़े भी पढ़ सकते हैं। अब पढ़ेंगे कैसे? 21 बार दरूद शरीफ पहले और 21 बार बाद में, यानी अव्वल आखिर 21 बार दरूद शरीफ और 800 बार इस अमल को पढ़े अजुबिया सर हमाइलो बहक के फ़े या फ़ा। तो 800 बार आप पढ़ें और इसका विर्द कर लें। विर्द से मतलब ये होता है कि आपको जिस वक्त टाइम मिल जाए उसी वक्त पढ़ लिया करें। कोई पाबंदी नहीं कि इसको 10 बजे पढ़ना है, 11 बजे पढ़ना है। अगर आपको 9 बजे टाइम मिले 9 बजे पढ़ लो, 4 बजे मिले असर के जोहर के बाद टाइम मिले जोहर के बाद पढ़ लो। तो इसको कहते हैं विर्द, और इस विर्द से कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, अगर आप इसको पढ़ते रहें तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें। मैं और भी तरीके बताऊंगा कि एक तो तरीका ये है कि 800 बार इसको पढ़ें। अब अगर कोई इससे ज़्यादा अगर इसको पढ़ना चाहता है तो इसका दुगना भी कर सकता है, 1600 बार भी पढ़े। तो उसमें चाहिए फिर 51 बार दरूद शरीफ अव्वल और 51 बार बाद में पढ़े, अव्वल आखिर पढ़े, दरूद शरीफ भी पढ़ेगी फिर। तो इसमें अगर आप पढ़ते हैं, इसका विर्द करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। और इसका तरीका ये भी है कि आप जब पढ़ने बैठा करें तो सरसों का तेल या जैतून का तेल पास में रखें, लोबान या अगरबत्ती अपने पास में रखें, पानी अपने पास रखें, और जब पढ़ के फ्री हो जाए तो अपनी दुआ करें। जो भी दिक्कत परेशानी हो वो उसके लिए दुआ करें, और ये जो चीज़ पास में रखी है उन पर फूंक लिया करें। अगर घर में कोई बीमार है तो उसको पानी पिलाएं, उस ऑयल की मालिश करें, और लोबान या अगरबत्ती की उसके पास में धुनी मतलब खुशबू जलाएं। तो जो बीमार है, चाहे वो जिन्नात शैतान जादू जैसा भी होगा, उसमें उसको सुधार होने लगेगा। और अगर घर में अल्लाह करे कोई ऐसी परेशानी ना हो तो आप कोई भी इसका पानी वगैरह पिएं या ऑयल की मालिश कर लें, या अगरबत्ती जलाते हैं या लोबान जलाते हैं घर में, तो घर के अंदर खैर बरकत होगी, और जो तंदुरुस्त है सलामत है वो तंदुरुस्त सलामत रहेंगे, उनकी हिफाजत होगी। तो ये आम आदमी इसको कर सकता है। अब अगर इसमें कोई बड़ा आमिल बनना चाहता है तो हमारा मशवरा है कि उसके लिए आप एक अच्छे उस्ताद या अच्छे पीर से मशवरा लेकर ही काम करें, क्योंकि अमलियात में कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि आम आदमी उसको समझ नहीं पाता है। तो अच्छा उस्ताद अच्छा पीर कोई होगा तो आपको सही से रहनुमाई कर देगा, और आप चाहें तो हमसे भी मशवरा कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि 1.25 लाख इस अमल को 1.25 लाख
4 बार पढ़ा जाए, यानी 5 लाख बार पढ़ा जाएगा। ये 1.25 लाख करके इसके 4 चिल्ले हो जाएंगे। अब इसकी तादाद ज़्यादा बढ़ा के आप इसको अमल को जल्दी पूरा करना चाहें 11 दिन में, 21 दिन में, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब 1.25 लाख का अमल करेंगे तो उसमें 100 बार दरूद शरीफ अव्वल और 100 बार आखिर में पढ़ी जाएगी, अव्वल आखिर। तो 1.25 लाख का अमल करें इसका, और ऐसे 4 चिल्ले करें तो इसका बहुत अच्छा असर होता है। और अगर कोई इससे भी ज़्यादा असर पैदा करना चाहता है इसमें, तो उसका तरीका यह है 151 बार दरूद अव्वल और 151 दरूद आखिर में पढ़े, और इसको 8000 बार रोज़ पढ़े। ये 40 दिन का अमल होता है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, किसी अच्छे उस्ताद, अच्छे पीर की रहनुमाई में ही ऐसे बड़े अमल करने चाहिए। इससे बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। आपकी दीन दुनिया की सभी हाजतें पूरी हो सकती हैं। कैसी भी परेशानी हो, हर परेशानी का हल आपका निकलेगा। आपके नाम का अगर ये पहला हर्फ है तो आपके नाम में ही तासीर हो जाएगी, हर काम में आपको कामयाबी मिलने लगेगी। और ऐसा है, देखिए, फ़ोन करके आप लोग मुझसे बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है, एक तो आप वीडियो के नीचे ही कमेंट्स कर दिया करें, कोई बात समझ नहीं हो तो मैं एक ही सारे जो चीज़ है वो पढ़ के फिर एक ही जवाब में सब लोगों को समझा सकता हूँ। दूसरी बात, वीडियो कॉल डायरेक्ट ना किया करें। आप पहले फ़ोन नॉर्मल करके मुझसे टाइम ले लिया करें, फिर वीडियो कॉल किया करें। देखिए, मुझसे काफ़ी लोग जुड़े होते हैं और मेरे पास टेलीफ़ोन वगैरह आते रहते हैं। तो अगर हम सिर्फ टेलीफ़ोन पे ही लंबी लंबी बातें करेंगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे? लोगों के हमें तावीज़ भी बनाने होते हैं, तावीज़ कुरियर वगैरह भी करने होते हैं, और पढ़ाई भी करनी होती है उनकी। तो हमारी जिम्मेदारी बहुत होती है, तो हम ज़्यादा देर लंबी लंबी बात नहीं कर सकते। हाँ, जो आदमी अब हमें हमारा YouTube चैनल लाइक सब्सक्राइब करके और स्क्रीनशॉट भेजेगा, हम उसको ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, हमारी दुआ है अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को, सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे। तो फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और अच्छी जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।